Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I welcome you again in the digital filter design lecture. And again today we are going to design a low pass filter, FIR low pass filter. तो FIR low pass filter बेसिकली हमने पहले भी बनाए थे लास्ट लेक्चर में. ये लास्ट जो लेक्चर हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिकली बताया था कि अगर हमने कोई भी FIR लो पास फिल्टर बनाना है तो उसको बनाने का नहायत आसान तरीका ये है कि आप क्या करें. बेसिकली जी प्लेन में अगर आपने लो पास फिल्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये लेट्स सपोज हमारा जी प्लेन है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें मैंने क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं क्या करूँगा, ओमेगा इज इक्वल पाई पे या z इज इक्वल टू 1 के ऊपर -1 के ऊपर आप क्या करेंगे, 0 फेंक देंगे. तो ये मेरा जी एक्सिस है, मैंने क्या किया यहाँ पे एक 0 फेंक दिया था, तो हमारा जो लो पास फिल्टर है वो डिजाइन हो गया. ये एक सिंपल लो पास फिल्टर था, वो हमने इस तरीके से डिजाइन किया था विद द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू π/2. इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, π/2 फ्रीक्वेंसी थी. तो इस तरीके से इसका रिस्पॉन्स जो है वो हमें नजर आ रहा था. ये लो पास फिल्टर आ गया. आज बेसिकली हम अगेन लो पास फिल्टर को देखेंगे, और अगर आपने एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करना था तो हम क्या करते थे, बेसिकली इसके साथ सेम इसी तरह के जो फिल्टर है वो कैस्केड कर देते हैं. मसलन यूं कैस्केड कर देंगे, ये दो, ये पहले की जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट बन जाएगी. तो आपका जो फिल्टर है उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो π/2 से कम हो जाएगी लो पास फिल्टर के केस में. ये इसकी इनपुट आ गई, ये भी इसकी इनपुट आ गई. इसका मतलब है यहाँ पे 0 फेंकना है तो मेरे पास जो बीकेज होंगे वो मैंने हमने लिए थे 1 और -1 और 1. ठीक है, इसी तरीके से सेम इसी तरह हम क्या करना था, यहाँ पे 1 और 1 जो है ये सेम दो सेम किस्म के सिस्टम, इनको हमने कैस्केड कर लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाएगी. तो आज बेसिकली हम देखेंगे कि और कौन कौन से तरीकों से हम FIR लो पास फिल्टर को डिजाइन किया जा सकता है, या कौन से ऐसे फिल्टर हैं जो कि लो पास फिल्टर बिहेव कर रहे होते हैं. तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एवरेजिंग फिल्टर है हमारा, रनिंग एवरेज भी कई जगहों पे रनिंग एवरेज फिल्टर्स जो है ये भी लो पास फिल्टर होते हैं, बेसिकली फिल्टर होते हैं. ठीक है, इसमें हमें पता है कि ये आपके जितने भी रनिंग एवरेज फिल्टर है उसमें आपके पास 2 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर आए थे. फिल्टर या 3 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर, फिल्टर या 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर. एवरेज फिल्टर, ये जितने भी फिल्टर है चाहे 10 पॉइंट पे चले, ये सारे के सारे लो पास फिल्टर होते हैं. ठीक है, 2 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट फिल्टर रनिंग एवरेज फिल्टर के अगर हम बीकेस देखें तो इसके क्या होता है जी, 1/2 कोफिशिएंट होगा और दूसरा भी 1/2. ठीक है, इसके जो अगर हम देखें तो इसकी अगर हम डिफरेंस इक्वेशन देखें, 2 पॉइंट रनिंग एवरेज क्या कर रहा है, दो सैंपल ले रहा है, उनको ऐड कर रहा है और 1/2 से डिवाइड कर रहा है.
या इसको देखें डिफरेंस इक्वेशन तो 1/2 x ऑफ n आ जाएगा प्लस 1/2 x ऑफ n -1। तो ये क्या करे, दो सैंपल की एवरेज कैलकुलेट करे। तो एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि एक एवरेज वैल्यू निकालेगा, तो इसलिए ये एक लो पास फिल्टर। इसके कोफिशिएंट देखें तो इनमें जो पहले हमने फिल्टर डिजाइन किया था उसके 1 और -1 थे, इसके 1/2 और 1 और 1 थे, इसके 1/2 और 1/2। तो डिफरेंस क्या, सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज हुई है, रिस्पॉन्स आपका वही रहेगा। तो इससे ये बेसिकली अगर हम देखें, ये जो रनिंग एवरेज फिल्टर है, 2 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर, ये इसको हम बेसिकली बाउंडेड या पैसिव फिल्टर भी बोलते हैं, पैसिव लो पास फिल्टर। पैसिव लो पास फिल्टर क्या है जी, कि आपका जो रिस्पांस है विद द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एट एवरी फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो जिसमें क्या होता है, आपका जो रिस्पांस है मैग्नीट्यूड रिस्पांस, यानी कि ये आपके पास जो अगर मैग्नीट्यूड रिस्पांस है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगी। यानी कि आप देख लें 0 के ऊपर 1 आ रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीक जो है वो कम होती जा रही है। तो ये हमारा जो फिल्टर है, ये अगर हम इस तरीके से है तो इसको हम बोलते हैं पैसिव फिल्टर, या और वी कैन से इज पैसिव सिस्टम, और इसको बाउंडेड रियल ट्रांसफर फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लो पास फिल्टर है। अब अगर हमने इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को इम्प्रूव करना है तो हम इसको अब हम मैटलैब में भी देख सकते हैं। चले हम मैटलैब को लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास मैटलैब आ गई। इसमें अगर मैं बीकेज ले लेता हूँ, मैं लेट्स सपोज v इज इक्वल टू ये 2 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर ले लिया। तो ये मेरे पास, और अगर मैं इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देखूं, माय रिस्पांस में जाके v को मैंने प्लॉट किया, भी इसमें प्लॉट खुलता भी। ये हमारे पास इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, ये इसका फेज रिस्पांस है, और ये आपको देख सकते हैं ये आपके पास एक 0 पड़ा हुआ है z इज इक्वल टू -1 के ऊपर, और ये आपके पास एक पोल आ गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस को 3 पॉइंट रनिंग एवरेज पे ले जाता हूँ। अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेट किया था 2 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगेन वो भी हमारी बेसिकली π/2 ही है। ठीक है, अब आप इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इधर यहाँ पे इसको 3 पे ले जाए, 3 पॉइंट। जब 3 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर आ जाएगा तो इसका मतलब इसके 3 0 होंगे, एक रियल होगा और एक बाकी जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। वो जो रियल होगा वो z इज इक्वल टू इस पे हो जाएगा। बाकी इसको मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जीरोस यहाँ से मैं इसका रिस्पॉन्स देखूँ तो आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो इम्प्रूव हो गई। सॉरी, ये सेकंड ऑर्डर फिल्टर है तो इसके 2 जीरोस जो है वो आपके इधर आ गए। ठीक है, अब हमेशा याद रखें कि पीक जो थी ना वो किस जगह पर आती, पीक आती जिन 2 जीरोस के दरमियान सबसे ज्यादा डिफरेंस हो, यानी कि सेंटर से आप लगाए
तो यहाँ से अगर हम पाई की तरफ मूव हो तो कम डिस्टेंस है, यहाँ से हम जीरो की तरफ मूव हो तो ज्यादा डिस्टेंस है। तो आप देखेंगे कि आपका जो पीक है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में, वो हमेशा जीरो वाली साइड पे है। इसी तरीके से अगर मैं 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर ले लेता हूँ, 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर आ गया, ये थर्ड ऑर्डर फिल्टर है। अब अगर हम इसका रिस्पॉन्स प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जीरो रियल है, ये आपका z इज इक्वल टू -1 के ऊपर आ गया। बाकी जो इसके कॉम्प्लेक्स जीरो है वो आपके पास। 4 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर का मतलब ये है कि इसके जो जीरो है, आप इसको समझ लें कि 360 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 के ऊपर तो 90, तो देखें एक जीरो 90, एक 270 के ऊपर है। तो इस तरीके से आप, अब अगर आप डिस्टेंस चेक करें तो इन दो जीरो के दरमियान भी डिस्टेंस 90 डिग्री का है, इन दो जीरो के दरमियान भी डिस्टेंस 90 डिग्री, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 180 का है। तो आपकी अगेन पीक जो है वो जीरो के ऊपर ही आ रही है। अब आप इसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपने और इम्प्रूव करनी है। तो इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि ये आपके जीरो के ऊपर करीब करीब आ रहे हैं। मसलन मैं यहाँ से 4 पॉइंट रनिंग एवरेज के बजाय मैं 5 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर ले, 5 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर का मतलब ये है कि मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसका रिस्पॉन्स देखेंगे, रिस्पॉन्स देखें तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो अगेन डिस्टेंस जो है वो हर जीरो के दरमियान कितना हो गया, 360 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास 72 डिग्री का डिस्टेंस रह गया। यहाँ से यहाँ तक 72 डिग्री, यहाँ से इस जीरो तक 72 डिग्री, इधर से इधर तक 72 डिग्री, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है वो 144 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो अगेन आपकी पीक जो है वो जीरो के ऊपर ही आ रही होगी। ठीक है, तो इसी से आप हाई पास फिल्टर का भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारा जो फोकस है लो पास फिल्टर है और हमने इसको थ्री यानी कि रनिंग एवरेज फिल्टर से डिजाइन करना है, तो हम उसको इस तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से आप ये कट ऑफ, अब इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि ये जो जीरोज हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इम्प्रूव कैसे हो रही है, क्योंकि ये जीरो जो है वो करीब आ रहे इसके जीरो वाले इस 1 के ऊपर है। तो आपका जो ये जो रीजन है ये कम होता जा रहा है आपका जीरो से, ये आपका जो, तो अगर आप इसको और कम कर दें, मसलन यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, इधर भी 10 कर देता हूँ, तो ये 10 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसका रिस्पॉन्स चेक करें तो आप देख सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ जीरो जो है वो बढ़ गए हैं। अब क्या अगर आप देखें तो 36 डिग्री बनता है, कोई 10 आ गया, तो ये आपके पास 36 डिग्री, तो हर जीरो के दरमियान 36 डिग्री का डिफरेंस आ गया। इधर से इधर तक 36, इधर से इधर तक 36, यहाँ से यहाँ तक 36 डिग्री आ गया, और इन दो जीरो के दरमियान जो डिफरेंस है वो 72 डिग्री, जिसकी वजह से जो पीक है वो अगेन जीरो, z इज इक्वल टू जीरो पे आएगी। आप इसको यू भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसको दिखाता हूँ। अगर आप इसके ऊपर ही आ जाए, लेट्स सपोज मैं 4 पॉइंट की बात करूं, तो हमारे पास जो जीरो थे वो कहाँ कहाँ पर आ रहे थे, एक थर्ड ऑर्डर फिल्टर था, तो एक जीरो जो है वो आपका इस जगह पर आएगा, एक जीरो जो है वो इस जगह पर आएगा। अब आप इसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट बड़े आराम से किया जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक ये, और ये जो पीक है आपकी वो सेंटर के ऊपर यहाँ पे उसकी पीक आ रही होगी। इसी तरीके से इसकी ये, अब आप इसको जरा काट के यहाँ से लेट्स सपोज मैं इसको काटूं और सीधा कर लूं, तो ये आपका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस किस्म का बन जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके पास 5 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर है, या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी 9 पॉइंट रनिंग एवरेज फिल्टर, 9 पॉइंट रनिंग एवरेज का फिल्टर का मतलब ये है कि आपके पास एक जीरो इधर भी आ जाएगा,
एक जीरो इधर आ जाएगा, एक जीरो इधर आ जाएगा और एक जीरो इधर आ जाएगा। तो आपकी जो पीक है वो अगेन यहाँ से यहाँ तक वो पीक बनेगी। बाकी जो आपके लोज हैं वो इस तरीके से आ रहे होंगे। सॉरी, ये हमने 10 पॉइंट रनिंग एवरेज को किया है। आप इसको यहाँ से कट करें और सीधा कर लें तो आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस किस्म का आ जाएगा, जो कि हमने मैटलैब में देखा है। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से, यानी कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करें 10 पॉइंट जो हमने ड्रॉ भी किया हुआ है, तो 9 आपके जीरो जो है वो अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी रनिंग एवरेज फिल्टर के थ्रू लो पास फिल्टर जो है बना सकते हैं। इससे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको ये पता लग जाएगा कि आपके जीरो कहाँ पर आ रहा है। होप करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो का लेक्चर लिंक जो है वो मैंने आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज।